हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के जीके जीएस का लगभग 50 प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, इस 50 प्रश्न में 25 प्रश्न आप लोग के लिए जीके का होगा और 25 प्रश्न आप लोग के लिए जीएस का होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही बेहतरीन और अनिवार्य है। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आप सभी याद कर लीजिए और कॉपी में नोट भी कर लीजिए ताकि आप लोग बाद में रिवीजन भी कर सकें। और याद रहेगा तो बढ़िया बात है, याद भी हो जाएगा। और कभी आप लोग भूल भी जाए तो आप लोग कॉपी में फिर से कॉपी में देखकर आप लोग रिवीजन कर सकें, या मेरे वीडियो को एक बार फिर से देखकर आप लोग रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे प्रश्न मैं आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत से लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो में भी मैंने जीके जीएस का 35 प्रश्न लेकर आया था। वो सेट नंबर 1 था और ये सेट नंबर 2 है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आगे भी सेट नंबर 3, 4, 5 लेकर आऊँगा और सारे डिफरेंट प्रश्न रहेंगे। हो सकता है एक दो ऐसे प्रश्न हो जो रिपीटेड है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा कि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाएंगे तो बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि सारे प्रश्न डिफरेंट हो और आप लोग के लिए बहुत ही अनिवार्य हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन से, और इसका आंसर हम लोग सभी आसानी से जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हम लोग कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दोस्तों प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर हम लोग आसानी से जानते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। ठीक, प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है? ठीक है, ऑप्शन है अमेजन, ऑप्शन बी है नील, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी थोड़ा नीचे है। तो आंसर इसी तीनों में से है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, नील। इसका सही जवाब होगा नील। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर हम लोग 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, चंद्रमा पर पहला मानव मिशन किसने किया था? तो दोस्तों ऑप्शन है यूरी गागरिन, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन ग्लेन, बज एल्ड्रिन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन डी सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? आप लोग के लिए ऑप्शन है गुलाब, चमेली, कमल, सूरजमुखी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कमल। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य वही अमेरिका है, चीन, इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चीन। और हमारा भारत देश दूसरे स्थान पर आ चुका है जनसंख्या के मामले में। ठीक ना, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है,
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, सबसे पहले हम उससे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है निकोला टेस्ला, ऑप्शन बी एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन सी है थॉमस एडिसन, ऑप्शन डी गुलेल्मो मार्कोनी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रश्न नंबर 9 है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों ये सारे प्रश्न। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन है मोनाको, वेटिकन सिटी, मालदीव, सैन मरीनो। तो दोस्तों हम जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा वेटिकन सिटी। ठीक, हो सकता है आप लोग कोई नहीं जानते होंगे, कोई ऐसा है जो नहीं जानते होंगे, और जिसने पढ़ा होगा कभी पढ़ा होगा इस सब के बारे में, मतलब जीके वगैरह ये सब पढ़े होंगे आप लोग, तो जानते होंगे कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर कितने समय में घूमती है? तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है 24 घंटे, 365 दिन, 366 दिन, 12 महीने। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आप सभी जानते हैं कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा 365 दिन। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? लता मंगेशकर, रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि प्रदीप, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ ठाकुर। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 12 है, जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है युआन, एन, रिंगगिट, बाथ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एन। दोस्तों हम लोग थोड़ा तेज़ी से चलते हैं, क्योंकि तेज़ी से बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर, क्योंकि प्रश्न 50 प्रश्न हैं, तो थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। दुनिया का अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप। प्रश्न नंबर 15, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है आप लोग के लिए इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 16, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? ऑप्शन है बज़ एल्ड्रिन, जॉन ग्लेन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और डी में है माइकल कॉलिंस। ठीक है, माइकल कॉलिंस। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन है 1757, 1761, 1780, 1817। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1757। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ऑप्शन है कालाहारी, सहारा, थार, गोबी। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। ठीक है, इस सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? सहारा है। प्रश्न नंबर 19, रासायनिक प्रतीक किस तत्व का है? तो दोस्तों ये प्रश्न जीएस से रिलेटेड है, एक इसमें आ गया है। ठीक है, बाकी आगे जो होगा प्रश्न सारे जीएस होगा, और अभी जो हम लोग 25 प्रश्न देख रहे हैं वो जीके का होगा।
तो ये वाला जो प्रश्न है हम कह सकते हैं कि जीएस का प्रश्न है, ठीक है। तो उससे कोई मैटर नहीं होता है कि पहले आ गया या बाद में आ गया, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग इस प्रश्न को पहले देख लेते हैं, ठीक। वो रासायनिक प्रतीक किस तत्व का है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, चीन की महान दीवार कहाँ स्थित है? चीन का महान दीवार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, चीन, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीन में। प्रश्न नंबर 21 है, भारत का पहला उपग्रह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है इनसैट, आर्यभट्ट, जीसैट और आगे है रोहिणी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट, ठीक है। इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर, ऑप्शन पहले हम लोग देख लेते हैं, अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, कौन सा देश राइजिंग सन का देश के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जापान। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, 24 है प्रश्न नंबर, 1984 नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी? तो ऑप्शन है जॉर्ज ऑरवेल, एल्डस हक्सले, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट हेमिंग्वे और डी है मार्क ट्वेन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल होगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? जॉर्ज ऑरवेल। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? तो दोस्तों हम सभी को पता है भारत ने स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त की थी, ठीक। दोस्तों अब प्रश्न आएंगे, ये 25 प्रश्न जीके का हो गया और अब प्रश्न हम लोग देखेंगे जीएस का, सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखेंगे 26 से, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 26 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CO2, H2O, NaCl, CH4। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, H2O। दोस्तों अगला प्रश्न है, हम लोग प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस है जो निसंग है? ठीक है, जो क्या है? निसंग है। तो दोस्तों ऑप्शन है ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, हीलियम। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वायुमंडल नाइट्रोजन से कितने प्रतिशत भरा हुआ है? अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 21%, 78%, 21%, 78%, 60%, 50%। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 78%, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, पृथ्वी पर
सबसे कठिन प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? आप लोग के लिए ऑप्शन है सोना, लोहा, हीरा, चांदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हीरा। ठीक है, हीरा जो है पृथ्वी पर सबसे कठिन पदार्थ है। प्रश्न नंबर हम लोग 31 देखेंगे। जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यानी हमारे बॉडी की सबसे छोटी अंग कौन सी है? तो इसके लिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अंग, कोशिका, ऊतक, जीव। जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोशिका। प्रश्न नंबर 32 है, पृथ्वी के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? प्रश्न नंबर क्या है? 32, पृथ्वी के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा, पृथ्वी के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूर्य। प्रश्न नंबर 33, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों मैं आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज़ इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या था? कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल होता है? ऑप्शन है पारा, सीसा, लोहा, चांदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब क्या होगा? पारा। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, कार्बन का परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन है 6, 12, 8, 10। इसका सही जवाब होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, 6। ठीक है, 6 है कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35, विकास और प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? आप लोग के लिए ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, लुई पास्चर। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, यकृत और ऑप्शन डी है त्वचा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य घटक क्या है? आप लोग के लिए ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38, समुद्र तल पर पानी का उबलने का बिंदु क्या है? अब हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 120 सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद है 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सूरजमुखी विटामिन कहा जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? प्रश्न 40 है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, AU। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधों का हार्मोन है?
ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रेनालाइन, ऑक्सिन, एस्ट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 43, शुद्ध पानी का पीएच मान क्या है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान दोस्तों 7 होता है। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। प्रश्न नंबर 44 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन नियंत्रित करता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन कितना होगा? बी। ठीक है, ऑप्शन बी, सेरेबेलम। प्रश्न नंबर 45, कौन सा रासायनिक तत्व रसायन का राजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, उससे पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 46, लाल रक्त कोशिका, ऊपर कर लेते हैं और अब पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है ऑक्सीजन ले जाना, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का बनाना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 है, डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया? तो ऑप्शन है इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन, मैरी क्यूरी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन डी है लुई पास्चर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। प्रश्न नंबर 48, पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, पौधे वातावरण से किस गैस को अवशोषित करते हैं? इसके लिए ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। ठीक है। अंतिम प्रश्न है, कौन सा जीवित भूमि पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चीता। तो दोस्तों ये थे टोटल 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोग को ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आप लोग के लिए महत्वपूर्ण भी लगे होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।